कल्पवास साधना का जो बेस है, बेसिक है, वो क्या है, कब से शुरू हुई, इसके पीछे क्या सारा मतलब परंपरा रही है, कहाँ से है, क्या नहीं है, वो थोड़ा सा आप बताइए। ऐसे मेरे प्यारे कि इस समय पटौदी में है और पटौदी में आश्रम हरि मंदिर या संस्कृत महाविद्यालय का परिसर मेरे गुरुजनों की पवित्र तपोभूमि है। और इसी में ही आज से 17 साल पहले 2005 में ये कल्पवास शुरू किया था। पहले 2 साल उधर छत के ऊपर कुटिया बना के उसमें किया, 5 और 6 में फिर 2007 से ये 2 एकड़ ज़मीन रिज़र्व कर दी मैंने साधना के लिए, पूजा पाठ के लिए। उसी के बाद इसकी 4 दीवारी करके पेड़ पौधे लगाए, ये हरियाली जो सब देख रहे हैं, ये फूस की कुटिया बनाई, यज्ञशाला बनी, इधर ये गुफा बनी। गुफा के ऊपर छप्पर था लेकिन वो भी 3 साल पहले उसको भी पूरा गुफा का रूप दे दिया गया है। तो जो यहाँ पर चल रहा है वो तो अपने आप में चल ही रहा है और इस समय 17वां ये कल्पवास होगा। लेकिन जो आपका मुख्य सवाल था कि कल्पवास ये क्या है, कब से शुरू हुआ, क्या इसकी परंपरा है, तो उसके लिए मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ बाबू कि ये कल्पवास मैं तो यूँ कहूँगा कि जब गंगा जी का अवतरण हुआ धरती के ऊपर, यानी सगर के 60,000 पुरखों के उद्धार के लिए और इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने जो तप किया था और तप करते 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 आखिर 1, 2, 3, 4 राजा दुनिया से चले गए। अब जबकि उस समय राजाओं की उम्र भी हज़ारों साल की होती थी, क्योंकि मनुष्य की आयु ही काफ़ी लंबी थी, युग भी बहुत बड़े होते थे। तो उसी हिसाब से हर चीज़ की, यानी उसमें वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, फिर मानव भी आ जाता है, सबकी आयु लंबी होती थी। तो उस समय हज़ारों हज़ारों साल तक, इसलिए कहना पड़ेगा, उन राजाओं ने तप किया था केवल एक बात को लेकर के कि जो ऋषि के ताप से, उनके शाप से जो सगर पुत्र सारे जल गए थे और उनकी राख रह गई थी यहाँ, तो उनका उद्धार कैसे हो, क्योंकि ऋषि ने उनको शाप भी दिया है, दुनिया से वो चले गए। तो कम से कम अब कोई ऐसी प्रक्रिया हो जाए जिससे उनका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। तो ऋषियों के कहने पर राजाओं ने तप करना शुरू किया कि अगर देवलोक से गंगा धरती पर आ जाए, क्योंकि गंगा धरती पर नहीं थी, भूमंडल पर नहीं थी, उससे पहले वो देवलोक में थी। तो देवलोक से, और वो खास तौर पर ब्रह्मा जी के कमंडल में रहने वाली गंगा, वो यदि धरती पर आ जाए और उसका जल का अवगाहन हो जाए, उसके जल में ये राखी मिश्रित हो जाए और फिर इनका उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। तो उन राजाओं ने तप करना शुरू किया। करते करते जब 5वें राजा, 4 राजा तप करते करते चले गए, गंगा जी का अवतरण नहीं हुआ, 5वें राजा भगीरथ जी भी फिर उसी क्रम में आगे बढ़े, वो भी बैठ गए तप करने के लिए। गंगोत्री में आज भी वो स्थान है जिसको भगीरथ शिला कहते हैं, मैंने उसके दर्शन किए हैं पर्वतीय क्षेत्र में, उत्तराखंड में। तो वहाँ पर वो तप करते रहे। तो बस बिल्कुल उसके आगे सारा ग्लेशियर था और वहाँ उनकी साधना चलती रही। लेकिन साधना करते 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 आखिरकार प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि ये 5वें राजा की तपस्या फलीभूत हुई। पीछे वाले 4 राजाओं की तपस्या का फल भी साथ चल रहा था और अंत तो गत्वा आखिरकार भगवती गंगा प्रसन्न होती हैं, और वो, या मैं कहूँ कि नारायण प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से फिर गंगा जी का धरती पर आना हुआ। और हालांकि ठीक है कि गंगा ने कहा था कि मेरा तो वेग इतना ज़्यादा है कि ये धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो भगवान शंकर से प्रार्थना की गई, उन्होंने कहा था कि मैं इसको अपनी जटाओं में ले लूँगा। तो उनकी जटाओं में आई, जटाओं से आने के बाद फिर उस गंगा ने अपना पृथ्वी पर स्थान पाया, यानी पर्वतीय क्षेत्र पर, पर्वत से फिर उतरते उतरते भूमंडल पर। तो वो गंगोत्री, यानी जिसको हम आज गोमुख कहते हैं, गोमुख से चल कर के गंगोत्री, गंगा उतरी नीचे। उसका गंगोत्री का मतलब ये है कि ऊपर से गंगा जहाँ नीचे उतरी उसका नाम गंगोत्री हुआ। तो गंगा जी नीचे आई और आकर के फिर आगे बहते हुए, यानी जो हमारे तीर्थों का प्यारा सा स्थान कहलाता है हरिद्वार, वहाँ से आगे बढ़ते हुए फिर ये इस समय वर्तमान में 5 प्रदेशों से होकर के फिर जाकर के बंगाल की खाड़ी, ये वहाँ कलकत्ता में गंगा सागर, जिसको नाम गंगा सागर दिया गया, वहाँ सागर में जाके विलीन हो गई।
तो अब मैं जो कहना चाहता था, जो आपके सवाल का जवाब था, वो ये था कि गंगा जी का अवतरण हुआ, यमुना जी का, यमुनोत्री कहते हैं, यमुना जी का भी अवतरण हुआ, फिर माँ भगवती सरस्वती। तो ये तीनों नदियाँ पहले गंगा जी चली रही हैं, फिर यमुना जी आती हैं, फिर ये सरस्वती आती हैं, और ये आकर के वहाँ प्रयाग में, इलाहाबाद में, वहाँ पर प्रयागराज में तीनों मिल जाते हैं। यानी ये दोनों धाराएं भी, यमुना की भी और सरस्वती की भी, ये धारा भी जाकर के वहाँ गंगा में मिल जाती है। क्योंकि ये मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि चाहे यमुना चली वहाँ से, चाहे सरस्वती चली, लेकिन मुख्य नाम जो है प्रारंभ से गंगा जी का ही है। शुरू से वहाँ पर गंगा चलती है, गंगोत्री से लेकर के, और चाहे बीच में कितनी नदियाँ मिली, जहाँ तक वो गंगा जी में नहीं मिलती तब तक उनका अपना नाम रहा। गंगा जी के मिलने के बाद उनका नाम समाप्त हुआ, वो गंगा जी कहलाने लगी। यमुना जी मिल गई, यमुना के बाद मिलने के बाद गंगा जी आगे कहलाने लगी। सरस्वती मिल गई तो आगे गंगा जी कहलाने लगी। और इससे पीछे अगर हम जाते हैं तो पिंडर नदी है, जैसे पंच प्रयाग कहलाते हैं उत्तराखंड में, तो वहाँ पर अलकनंदा है, मंदाकिनी है, पिंडर है, धौली गंगा है। तो वो जो भी धाराएं आती गई और गंगा जी में मिलती गई, तो अपनी पहचान को समाप्त करके फिर आगे उसका नाम गंगा जी होता चला गया। तो इस तरह से प्रयागराज के बाद फिर आगे यमुना और सरस्वती का वहीं तक नाम रहा, उसमें मिल गई, वो प्रयागराज कहलाया, तीर्थराज कहलाया। क्योंकि जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं वो संगम तो कहलाता ही है, लेकिन उसको प्रयाग भी कहते हैं। दो नदियों के मिलन के स्थान को प्रयाग भी कहते हैं। लेकिन जहाँ तीन मिलती हैं उसको प्रयागराज कहा गया। वो तो प्रयागों का भी, संगमों का भी राजा है। तो संगम राज, प्रयागराज, तीर्थराज, इलाहाबाद उसको शहर का नाम है। तो वहाँ, तो उसके बाद फिर गंगा चली जाती है। अब आता हूँ उस बात पर कि उसी त्रिवेणी पर, यानी तीनों वेणियाँ, तीनों धाराएं, तीनों नदियाँ जहाँ पर एक बार मिली आपस में, वो प्रयागराज कहलाया। उस प्रयागराज को प्रभु का ये वरदान एक तरह से प्राप्त हुआ कि जहाँ तीनों नदियाँ यहाँ पर आके मिली हैं, और इस स्थान पर आकर के कोई अगर तप करेगा, साधना करेगा, पूजा पाठ करेगा, थोड़े समय के लिए ही चाहे करेगा, यानी ये समझ लो 1 मास के लिए अगर कोई करेगा, तो उसे 1 कल्प का पूजा का फल मिलेगा। ये उस स्थान का प्रभाव था। कल्प का क्या समय माना जाए, जो कल्प कहा गया है? हाँ, शास्त्रों के मुताबिक व्याख्या की जाए तो कल्प तो मेरे इसमें जैसे हमारे युग होते हैं ना, हाँ, उसी इसमें 27 युग एक बार बीत जाएं तो एक कल्प, उसको एक कल्प कहते हैं। ठीक है। तो इतना लंबा समय होता है, उसको अब सीधी सी भाषा में हम अनगिनत साल कह सकते हैं। तो इतने लंबे अंतराल का जो समय होता है, वक्त होता है, उसको कहते हैं कल्प। तो कहते हैं कि वहाँ पर उस त्रिवेणी संगम पर आकर के कोई अगर इस तरह से साधना करेगा, तो उसको 1 कल्प के उस फल, साधना का फल मिलेगा यहाँ साधना करने से। तो इसलिए वहाँ पर जब ऋषि आने लगे, मुनि आने लगे, साधना करने लगे, तो उनके उस वास को, निवास को कल्पवास कहने लग गए कि कल्प भर का फल मिलने वाला था और उनका निवास वहाँ पर होने वाला था, साधना होने वाली थी, उसका नाम कल्पवास हो गया। तो इस तरह से ये कल्पवास वहाँ से त्रिवेणी से शुरू हुआ। और आज भी मैं कह सकता हूँ, आज ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग में वर्तमान समय अगर आज मैं कहूँ तो आज जो है 13 जनवरी है, आज लोहड़ी का पावन पर्व है, कल मकर संक्रांति है। तो वहाँ पर लगभग जो है अपने त्रिवेणी पर, इलाहाबाद में, वहाँ भी मकर संक्रांति से भी शुरू कर देते हैं। अन्यथा माघ का पूरा महीना वहाँ पर होता है, तो उसमें वो अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं। तो यहाँ पर पटौदी में मैंने भी ये सोचा था आज से 18-19 साल पहले कि यार वहाँ पर, क्योंकि मैंने आते हुए एक बार देखा था वहाँ इलाहाबाद में, जब पुल से गुजर रहा था उधर वाराणसी से आते हुए, तो मैंने देखा तो चारों तरफ वहाँ कुटिया बनी हुई, शिविर लगे हुए। तो मैंने कहा यार ये कुंभ तो है नहीं, और बिल्कुल कुंभ जैसा माहौल होता है वहाँ पर। जो स्थिति होती है बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सब तरफ कुटिया दिखाई दे रही हैं, और उनको देख करके दूर से कहीं से धुआं उठ रहा है, यानी होम होते हैं, यज्ञ होते हैं, उनका धुआं उठता दिखाई देता है। तो एक बार तो ऐसे लगता है जैसे यार कोई कुंभ लगा हुआ है। लेकिन फिर मैंने जब जानकारी प्राप्त की तो पता लगा नहीं, कुंभ तो 12 साल में या और 6 साल में अर्ध कुंभ वही लगता है वहाँ पर। लेकिन ये जो आज ये शिविर लग रहा है, ये कुंभ का नहीं है, ये हर साल यहाँ पर लगता है, और कुंभ जैसा माहौल होता है। बस अंतर होता है तो एक होता है,
कुंभ में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों आम जनमानस भी जाता है और स्नान करता है, लेकिन कल्पवास ऐसा होता है कि इसमें केवल ऋषि मुनि संत महात्मा तपस्वी जपी तपी लोग तप करते हैं और कुछ उनके अनुयायी यदा कदा चले गए और जाके उनके दर्शन कर लिए, इतना होता है। तो ये कल्पवास वहाँ पर हर साल एक तरह से ये मान के चलो कि जनवरी फरवरी में हर साल वहाँ पर होता है। तो कल्पवास की जो समय सीमा है वो 30 दिन है या 40 दिन मानी गई है, क्या है इसमें? बड़ा ये अपनी अपनी ऋषि या कोई भी साधक की अपनी अपनी मान्यता के ऊपर है। वो जैसे कोई भी महीना होता है वो 30 दिन का होता है, जो हिंदी हमारे महीने होते हैं, तो जिसमें अब माघ मास ही लगा लो तो ये माघ मास पूरा 30 दिन का होता है। तो कई लोग पूरा माघ मास करते हैं तो उनका 30 दिन का होता है। कई लोगों के जीवन में एक महत्व हो जाता है यार चालीवा करना चाहिए, 40 मतलब सवा महीना उसे, हाँ, तो उसे चालीवा कह के या चालीसा कह के, जैसे हनुमान चालीसा है, बहुत सारे दोहे भी आप 40 बनते हैं तो उसको चालीसा। हिंदू संस्कृति में सवाया को श्रेष्ठ कहा जाता है, चालीसा का अपना महत्व है। तो कई फिर हमारे ऋषि मुनि उसको 40 दिन भी करते हैं। तो ये अपनी मान्यता अपनी धारणा के ऊपर है। जैसे अब माला होती है, माला 108 मणके की भी होती है, आधी माला को जपते हैं तो 54 मणके की भी होती है और 27 की भी होती है कि अगर माला का चौथा हिस्सा कोई जपना चाहे तो जिसको हाथ में लेकर के संत लोग जप करते रहते हैं, 27 मणके की होती है। तो इस तरह से अपनी अपनी तो धारणा और भावना और उसके ऊपर है, समय और श्रद्धा के ऊपर जो जैसा करना चाहे। तो इस तरह से वो लगभग मान के चलें कि 1 महीना तो कम से कम लोग करते हैं, अन्यथा उससे सवाया करके 40 दिन भी करते हैं। तो ये वहाँ पर चलता है। तो इस तरह से जब उसको मैंने देखा तो मेरे मन में आया था कि यार कल्पवास बहुत अच्छी चीज़ है और मैं भी कोशिश करता हूँ कि इसे करूँ। तो फिर मन में ये आया कि वे ऐसे है कि वहाँ प्रतिवर्ष जा कर के शिविर लगाना करना वो सब ठीक है, वो मैं तो उसका लाभ उठा लूँगा, लेकिन जिस क्षेत्र में हम रहते हैं और जहाँ मेरे गुरुजनों ने विचरण किया, मेरे परम गुरुदेव मेरे श्री गुरुदेव, वो भी 1947 भारत विभाजन के बाद यहाँ पर आ गए थे, उन्होंने विचरण किया, उन्होंने यहाँ पर तप किया, साधना की, कर्म भूमि तपोभूमि ये सब उनकी है। तो मैंने कहा मेरे लिए तो यार ये किसी त्रिवेणी या प्रयागराज से कम नहीं है। तो मेरे गुरुजनों का जहाँ वास निवास है और मैं समझता हूँ कि आज भी यहाँ के कण कण में है। एक तो मेरे मन में ये था, दूसरा ये था कि पटौदी में बैठूंगा तो आसपास के जो अपने भक्त लोग हैं उनको भी सुविधा हो जाएगी, कभी हवन में शामिल होंगे, कभी वहाँ पूजा पाठ का जो भी उनका हिस्से होगी, इस परिसर में आएंगे, उसका लाभ कुछ ना कुछ उनको जरूर मिलेगा। और यही कारण है कि जब मैंने यहाँ शुरू किया, और ठीक है कि शुरू में तो 10-20 लोग आते थे, आज सैकड़ों लोग प्रतिदिन। अब कल 14 जनवरी है, मकर संक्रांति है, भी नहीं होती है पैर रखने की। कल मेरा ये 17वां अनुष्ठान शुरू होगा। तो हालांकि ठीक है इस साल कोविड की वजह से मैंने वो भीड़ वाला जो रात को होता था 1800 आदमी का, वो इस साल उसको रोका है, ताकि अभी कोविड चल ही रहा है तो वैक्सीन अब लगना 16 से कल वो भी शुरू हो रही है, कल्पवास के तुरंत बाद, यानी कल्पवास तक कल 14 तारीख कल तक पूरे प्रदेशों में पहुंच जाने वाली है। आज मैंने सुना है कि बहुत जगह पहुंच भी चुकी है। तो ये वैक्सीन सारे देश में अब लोगों को लगना शुरू हो जाएगी और भगवान कृपा करेंगे 2021 में कोविड से लोगों को राहत मिल जाएगी, इससे बचाव का साधन उनको प्राप्त हो रहा है। तो अभी भी क्योंकि वो है तो मैंने कहा अभी भीड़ से थोड़ा बचना चाहिए, तो इस साल मैंने उसको केवल जो रात्रि में भीड़ होती थी उसको स्थगित किया है। बाकी जो मेरा पूजा पाठ अनुष्ठान कल्पवास, हालांकि मेरा कल्पवास सवेरे 3 बजे की प्रक्रिया से शुरू होके शाम के 7 बजे तक प्रतिवर्ष पूरा हो जाता है। उसके बाद 2 घंटे तो मैंने केवल भक्तों के कीर्तन के लिए रखे हुए हैं। तो अब भी मेरा जो कल्पवास है वो उसी तरह से होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। प्रातःकाल कल 3 बजे उठूंगा, तब से दिनचर्या शुरू होगी और पूजा पूरा उसी तरह से जो मेरा अनुष्ठान होता है, सवेरे आकर के नहा धो करके पूजा पाठ में मैं 4:30 बजे अपनी गुफा में बैठ जाऊंगा और वहाँ पर फिर मेरा वहाँ नाम जप चलता है, मंत्र जाप होता है, प्रभु नाम जाप होता है। तो वो सब करके 6 बजे तक, फिर 6 से 8 बजे तक स्तोत्र पाठ आदि वो सब करता हूँ। फिर 8 बजे मैं गुफा से बाहर आ जाता हूँ और बाहर आकर के इधर जो यज्ञशाला है अपनी, इस यज्ञशाला में 8 से लेकर के 10 बजे तक 2 घंटे देव पूजन हवन यज्ञ वो यहाँ पर होता है। विद्वान ब्राह्मणों के सौजन्य से उनकी सन्निधि में वो कल से प्रारंभ होगा। तो वो करने के बाद फिर 10 से लेकर के 11:30 बजे तक, जहाँ इस समय आप लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, तो यही चबूतरा ये त्रिवेणी यहाँ पर लगाई हुई है। तो हर बार मैं अगर मौसम ठीक होता है तो यहाँ बाहर आके बैठता हूँ। तो कुछ जो आगंतुक होते हैं वो आते हैं, मिलते हैं, तो वो 1.5 घंटा मैं सवेरे 10 से 11:30 यहाँ बैठता हूँ। 11:30 बजे फिर मैं गुफा में चला जाता हूँ। 11:30 से 1 बजे तक
जो भगवान राम का जन्मोत्सव होता है 12 बजे उनका जन्म हुआ था, वही टाइम मैंने उनकी उस मानस का पाठ करने का रखा हुआ है। तो 11:30 से 1 बजे तक, उसके अंदर 12 बजे का टाइम बीच में आ जाता है, तो 11:30 से 1 बजे 1.5 घंटा मैं मानस का पाठ करता हूँ। क्योंकि रामचरितमानस के 3, 4, 5 विधान है पाठ करने के, जिसमें सहज पाठ भी है, अखंड पाठ भी है, और उसमें नवाह पारायण भी है और मास पारायण भी है। तो मेरा क्योंकि 1 महीने का होता है तो मैं मानस का मास पारायण करता हूँ, यानी 1 महीने में उसको पूरा करना, उस प्रक्रिया का नाम मास पारायण है। और बाकायदा श्री रामचरितमानस में हर एक दिन के पाठ के बाद वहाँ लिखा हुआ है कि पहला मास पारायण विश्राम, दूसरा मास पारायण विश्राम, तीसरा मास पारायण विश्राम, यानी वहीं तक पढ़ना होता है जहाँ वो जितने जोन से भी दिन में कर रहा हूँ पाठ, उस दिन का जहाँ तक विश्राम लिखा हुआ है वहाँ तक करना होता है। तो कल मैं करूँगा जब, तो उसमें लिखा होगा जहाँ पहला मास पारायण विश्राम, वो वहीं तक पढ़ करके उससे मैं वहीं छोड़ दूंगा, फिर अगले दूसरे दिन का दूसरे मास पारायण विश्राम तक पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से मानस पाठ वो 11:30 से लेकर के 1 बजे तक वो करता हूँ। फिर 1 से 2 बजे तक मैं फ्री रहता हूँ। उसमें अगर कोई संस्था का काम है मेरे कर्मचारियों को, उनको, तो वो आकर के मेरे से मिल सकते हैं। तो वो मैं, हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं है, सब परमात्मा के गुरुजनों के आशीर्वाद से काम चल ही रहे हैं। तो फिर 2 से 4 फिर मेरा अंदर पूजा होती है। उसमें फिर मैं भागवत पाठ है, गीता पाठ है, तो अन्य ग्रंथ हैं उनका पाठ भी करता हूँ। उसमें क्या नाम है आपका, दुर्गा सप्तशती आदि है, उसका पाठ करता हूँ। तो वो सब मेरा 2 घंटे चलता है। तो वो 2 से 4 वो करके फिर 4 से 6 बजे तक 2 घंटे फिर मेरा आगंतुकों से, क्योंकि आए हुए भक्तों से मिलने के 2 टाइम निर्धारित कर रखे हैं मैंने, 10 से 11:30 बजे सवेरे और शाम को 4 से 6 बजे। फिर इसी चबूतरे पर आकर के उनसे मिलना जुलना। कई बार उसमें लोग आके भजन भी अपने सुनाते हैं, क्योंकि भजन का अपना आनंद है। पूरा वायुमंडल वातावरण यहाँ तपोमय बना होता है, तो यहाँ तो भजन पूजन प्रभु भक्ति उसी का आनंद होता है। तो चाहे अगर लोग मिलने भी आते हैं तो 90% ये लगा लो कि प्रभु भक्ति में, 10% कोई लगा लो या 2-4% किसी को कोई काम हो, अन्यथा यहाँ काम ज़्यादा नहीं। इस 1 महीने में नाम की चर्चा ज़्यादा होती है। हाँ, तो उसकी चर्चा होती है। तो 4 से 6 वो करके फिर 6 बजे बाद फिर मैं अपना गुफा में जाके जो मेरे दिन में पाठ किए हुए होते हैं, तो फिर उनका मैं आखिरी पारायण करता हूँ और आरती वंदन करता हूँ। तो आरतियाँ देवों की करके, गुरुओं की करके, और वो सब करके फिर मैं 7:30 बजे वहाँ फ्री हो जाता हूँ। और 7:30 के बाद फिर मैं, जो प्रतिवर्ष चलता था 7:30 से 9:30, उस कुटिया में बैठ करके पर्णशाला में वो कीर्तन भजन होता था। तो इस बार भी 7:30 बजे तक वो पूरा करके, और उसके बाद मैं एक तरह से फ्री होऊंगा। तो फ्री होने का मतलब फिर वही बात है कि भैया इसमें तो भजन ही चलना है, तो अपना परमात्मा का नाम चिंतन मेरा और थोड़ा वो बढ़ जाएगा, तो वही चलता रहेगा। फिर 9:30 के बाद जाके भोजन करके, क्योंकि भोजन एक ही टाइम करता हूँ रात को पूरा 1 महीना, तो उसमें भोजन करके फिर थोड़ा सा सैर करके, और लगभग मैं वर्तमान समय में इस साल जो है मुझे 10 बजे सोने का मौका मिल जाएगा। अन्यथा मैं पिछले सालों में 11 बजे लगभग सोता था। 11, हाँ, आखिर में जाकर तो 12 बज जाते थे, लेकिन शुरू के दिनों में 11 बजे सोता था। और अब 11 सोऊं, 11:30 सोऊं या 12 बजे सोऊं, उठने का टाइम मेरा राइट 3 बजे रहेगा। तो वो 3 बजे पूरा महीना रहता है। तो वो सारी प्रक्रिया मेरी इस तरह से इस कल्पवास व्रत में चलती है। और साथ में मैं आखिरी शब्दों में ये भी कह दूं, परमात्मा की कृपा, अब वैसे मुझे ये सारी चीज़ें कहने की आवश्यकता नहीं थी, और आप आ गए हो, पूछ रहे हो, तो इसलिए उस बात को कह भी रहा हूँ कि ये पूजा पाठ जो करता हूँ मेरे प्यारे फतेह सिंह उजाला जी, तो ये कल्पवास या पूजा पाठ ये भी मैं अपने लिए नहीं करता, ये मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। नहीं तो कोई भी साधक साधना करता है वो अपने लिए करता है। ये पूजा पाठ 1 महीने तक चलने वाला, ये मैं अपने लिए नहीं करता हूँ। इस पूजा पाठ को इसलिए करता हूँ कि इसका जो फल मिले, क्योंकि मैं मानता हूँ इस बात को पूरी तरह से, मेरा विश्वास भी है, मेरा अनुभव भी है, मेरी मान्यता भी है कि भगवान का नाम लेते हैं तो उसका कहीं न कहीं कोई न कोई फल ज़रूर मिलता है। तो मेरी साथ में ये भावना और संकल्प रहता है कि इसका जो फल मिले वो दुखियों को मिले, राष्ट्र को मिले, पीड़ितों को मिले, समाज को मिले, उसके उत्थान में, उनकी सद्भावना में, उनके कल्याण में ये मेरा व्रत काम आए। तो ये पूजा पाठ मैं उसके लिए करता हूँ, और उसका फल उनको फिर आखिरी दिन में संकल्प अपनी घोषणा भी कर देता हूँ कि इतने दिन का वो बट जाए, तो वो बांट देकर फिर वो फकीर की झोली खाली। तो उसी तरह से अपना उसी आनंद में रहता हूँ। पर इसका आनंद बहुत है, ये मैं ये अवश्य कह देना चाहता हूँ कि जो करे करके जाने उसको पता लगे। कोई कहना कि गुड़ मीठा होता है, कैसा मीठा होता है, बहुत मीठा होता है, फिर बताओ कैसा, तो वो बता नहीं पाता, फिर वो कहता भैया खा के देख ले तो पता लगेगा। तो वही चीज़ है
कि इस साधना को कोई करके देखे तो पता लगता है, लेकिन कोई बताने पर विश्वास कर ले तो विश्वास के नाते से फिर मैं कह सकता हूं कि वास्तव में जो इसका आनंद है उसका वर्णन वाणी से नहीं हो सकता, उसका वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता। मैं नहीं बता सकता, आप कितना पूछें कि स्वामी जी इसमें आनंद क्या मिलता है। अद्भुत आनंद होता है, अद्भुत आनंद होता है। वो वाणी का विषय नहीं है, वो आत्मा का, हृदय का, चेतना का एक आहार या भोजन या खुराक कहूँगा, जो हृदय को प्राप्त होती है, मन को प्राप्त होती है, चित्त को प्राप्त होती है। अद्भुत प्रसन्नता और खुशी और आनंद मिलता है। तो ये साधना परमात्मा की कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, और शरीर भी स्वस्थ है। तो इसलिए जब तक ये चल रही है इसे चलाते रहेंगे, और उसके बाद जैसे नारायण की इच्छा होगी तो परमात्मा की कृपा से इस वर्ष ये सन 2021 प्रारंभ हो चुका है, और 2021 में इस समय कल 14 जनवरी से ये 17वां कल्पवास होगा। 16 पहले व्यतीत हो चुके हैं और 17वें कल्पवास का कल प्रारंभ शुभारंभ होने वाला है। आज शाम को लोहड़ी का पावन पर्व मनाएंगे, और लोहड़ी का पर्व मना के उसी के साथ ही समझो उसके बाद विश्राम करता हूँ, और फिर अगले दिन सवेरे 3 बजे उठता हूँ, तो समझो कल्पवास प्रारंभ हो जाता है। तो परमात्मा कृपा करें। मैं सबके मंगलमय सुखद जीवन की कामना करूँगा, आप सब लोगों के लिए भी, आपके चैनल के लिए भी, और जो भी पत्रकार बंधु मेरे देश के हैं उनके लिए, और मेरे राष्ट्र को नेतृत्व देने वाले राजपुरुष हैं उनके लिए, इस देश की और दुनिया की जो प्रजा है और प्राणी मात्र है, सबके हित की कामना करते हुए मैं सबको अपनी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, सद्भावनाएं समर्पित करता हूं। परमात्मा सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। साधना की चर्चा में अंतिम प्रश्न, वैसे तो साधु संतों में और सनातन संस्कृति में मंत्र साधना श्रेष्ठ मानी गई है, जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैंने सुना है। तो व्यक्तिगत सवाल है, तो साधना में बीज मंत्रों का उच्चारण होता है या संपूर्ण मंत्रों का होता है? ऐसे है कि नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो देखते हैं तो उनके मन में भी जिज्ञासा आती है, और जब कोई सवाल पूछा जाता है तो वो भी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कोई ऐसी पाठशाला या कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए जो कहीं ना कहीं उनका सहायक बन सके। अब इसमें 2 से लेकर 3 मिनट में मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा बाबू कि परमात्मा का नाम, चिंतन, भजन, पूजन, वैसे जो भक्ति का मार्ग है उसमें कोई नियम नहीं होता। आप पूरा मंत्र जपते हो, आधा मंत्र जपते हो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अरे परमात्मा का नाम, बस उसमें भाव जरूर होना चाहिए, क्योंकि मेरे भगवान के यहाँ भावग्राही जनार्दन है। भगवान के यहाँ अगर प्रधानता है तो वहाँ भावों की है, वहाँ योग्यता की नहीं है, संपूर्ण विधि विधान की नहीं है, वहाँ उनकी जो प्रधानता है वो नहीं है। प्रधानता वहाँ पर है तो भावों की है। भावना जरूर होनी चाहिए, भाव से करें। एक तो ये है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, आपने जो सवाल किया था उसी के जवाब पर आऊँगा मैं, कि मंत्र जो है वैसे अगर हो सके तो जो पूरा मंत्र होता है उस पूरे मंत्र का हम पाठ करें, और परमात्मा का उसी तरह से जो, क्योंकि हर देवी देवताओं के अपने अपने मंत्र हैं और सबका मूल फिर एक ही, जैसे सारी नदियां बह के जाती हैं लेकिन आखिर जाके समुद्र में मिल जाती हैं। तो हमारा जो समुद्र है वो परमपिता परमात्मा है। रास्ते अनेक हैं, मंजिल सबकी एक है, लेकिन इसको विस्तार में अब नहीं जाना चाहता। तो हम अपनी भावना से वो जैसा जिसको आता है समझ में, जो जिसको याद हो पाता है, तो पंचाक्षर मंत्र है, 12 अक्षर मंत्र है, गायत्री मंत्र है, मंत्र दुनिया भर के हैं जिनको लेकर के लोग उन देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, वो सब करें। लेकिन दूसरी बात साथ में कहना चाहता हूं कि ये 2 प्रक्रियाएं होती हैं खास तौर पर। एक होता है किसी एक लक्ष्य, उद्देश्य, प्रयोजन को लेकर के कोई साधना की जाती है, तो उसमें विधि विधान पूरा होता है, उसमें विधि और विधान का ध्यान रखना पड़ता है। मंत्र अधूरे नहीं होने चाहिए, मंत्र पूरे होने चाहिए, मंत्र अशुद्ध भी नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अशुद्ध बोलेंगे तो उसका फल उल्टा मिल जाता है। तो यानी जो सकाम यज्ञ किए जाते हैं, सकाम साधना की जाती है, तो यानी कामना के लिए, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए की जाती है, तो उसमें शुद्धि का बहुत ध्यान रखना होता है, विधि और विधान का भी ध्यान रखना होता है, नियम आचरण पूरा बना करके, यम नियम आसन पूरा उनका प्रतिपालन प्रतिबद्धता के साथ और दृढ़ता के साथ करना होता है। वो तो है उसके लिए। एक होता है निष्काम, जैसे मैं करता हूँ निष्काम, इसमें स्वार्थ नहीं है, कोई कामना नहीं है, इच्छा अपेक्षा नहीं है। तो निष्काम जो होता है उसमें आप मंत्र को उल्टा नाम जप, परमात्मा का नाम राम का एक मंत्र है, उसको सीधा जपें, उल्टा जपें, कैसा भी जपें एक। और अगली बात भी कह दूं जो आपके सवाल में था कि मंत्र, यानी मंत्र का अगर हम सीधा सीधा अर्थ करते हैं कि मन में जिसका सिमरण होता है और उसके प्रभाव से जो हमें तार देता है वो मंत्र कहलाता है।
तो मंत्र जो है वो ज्यादा कारगर होता है। सही बात तो ये है, जो मन से जिसका श्रेष्ठ माना ही मंत्र श्रेष्ठ वही माना जाता है। मंत्र श्रेष्ठ माना जाता है अपने आप में, लेकिन मंत्र वो जो मन में जिसका जप हो। तभी जब गुरु दीक्षा होती है, गुरु मंत्र उस समय गुरुजन अपने शिष्यों को देते हैं, तो पहली बात उनको जरूर बताते हैं कि यह मंत्र तुम्हें मिल रहा है, इसको बोलना नहीं आप लोगों ने, इसको मन मन में इसका चिंतन करना, मन में इसका सिमरण हो, यानी इसका मनन हो, मन में चले, मन में चल जपे जिसको, वही मंत्र कहलाता है। तो वो साधना ज्यादा सार्थक कहलाती है, जो मंत्रों का जप मन में करके उसको अपने जीवन में साधते हैं, तो ऐसी साधना बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। बाकी उसके बाद मंत्रों का उच्चारण करके कोई करें अथवा आधा अधूरा करके करें और भाव से करें, तो मैं समझता हूं कि मेरे भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो दोनों तरह से है भैया, अब सकाम करें या निष्काम करें, वो हमारे ऊपर या साधना करने वाले पर ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से, किस स्वरूप से उस मंत्रों का जप कर रहा है। तो अगर निष्काम है तो फिर तो उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा है ही नहीं, ना कोई उसमें नियम कानून है। और अगर निष्काम है तो निष्काम, हाँ सकाम है तो सकाम में सारी चीज़ों का पालन करना पड़ता है, बाकी अपनी अपनी इच्छा पर होता है। बाबू, हरियाणा न्यूज़ अपडेट के लिए और 13 फरवरी तक स्वामी महामंडलेश्वर धर्मदेव जी की कल्पवास साधना चलेगी। इस वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, अधिक से अधिक शेयर करें। और हम यही अनुरोध करेंगे कि आज के माहौल को देखते हुए जो बदलाव आ रहा है, हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए साधु संतों का सानिध्य, उनका मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है। और इस चीज़ को कभी भी ना भूलें। साधु संतों के संगत में बैठें, उनके प्रवचनों का लाभ लें। इसी से ही जीवन का कल्याण होगा और हर समस्या का समाधान यहीं से ही आपको मिल सकता है।